बच्चों, आज हम 6th चैप्टर करने जा रहे हैं क्षितिज का, जिसका शीर्षक है दंतुरित मुस्कान। दंतुरित मुस्कान कविता के कवि का नाम है नागार्जुन। तो ये तो आप सब जानते ही हैं। कविता करने से पहले हमें कवि का जीवन परिचय करना आवश्यक होता है। तो अब हम थोड़ी सी जानकारी कवि परिचय की लेते हैं। तो कवि हैं नागार्जुन। नागार्जुन कवि का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में 1911 में हुआ। कहाँ पर हुआ? सतलखा गांव, बिहार के अंदर, दरभंगा जिला, और 1911 में इनका जन्म हुआ। उनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। उनकी आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। उनका बचपन अभाव में गुजरा। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे बनारस, कोलकाता गए। 1936 में वे श्रीलंका गए और वहां पर उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। नागार्जुन घुमक्कड़ और अक्खड़ स्वभाव के धनी थे। उन्होंने कई बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। उन्हें हिंदी अकादमी पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार, राजेंद्र पुरस्कार, मैथिली भाषा में कविता लिखने के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था पुरानी जूतियों का कोर्स, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भाषा शैली, नागार्जुन ने खड़ी बोली का प्रयोग किया है। उनकी भाषा सहज, सरल और गांव के वातावरण के अनुसार है। तो उन्होंने मुक्त छंद में कविता लिखी है। जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं वो मुक्त छंद में है। वैसे उन्होंने छंदबद्ध भी कविता लिखी है। तो बेटा, ये तो था जीवन परिचय। अब आगे जो कविता हम करेंगे वो उसका शीर्षक है दंतुरित मुस्कान। मेरे ख्याल से ये शीर्षक सुनते ही आपको समझ आ गया होगा कि दंतुरित मुस्कान का क्या मतलब है। शीर्षक के अंदर बड़ा अर्थ छुपा होता है, ये आपने जान लिया होगा। तो ज़रूर ऐसा कुछ है कि दांत निकलते समय बच्चे की मुस्कान का वर्णन इस पाठ में किया गया होगा। तो कवि की यहाँ पर जब बच्चे को देखता है जिसके दांत निकल रहे हैं, यानी बच्चा छोटा सा है। आप ये जानते होंगे कि बच्चे के दांत किस उम्र में निकलते हैं। जब बच्चा 5-6 महीने का होता है तब उसके दांत निकलने शुरू होते हैं। और यहाँ भी बच्चे के शायद 2-4 दांत ही निकले हैं, और जब वह हंसता है तो वो दोनों दांत दिखते हैं। तो कवि को उसके हंसते समय कितना अच्छा लगता है, कैसा मनोहारी दृश्य लगता है, उसका वर्णन कवि ने इस कविता में करने की कोशिश की है। तो बेटा, ये था जीवन परिचय और थोड़ा सा कविता के बारे में। और अब कविता हम अगली वीडियो में करेंगे। ये सब